तो आज के वीडियो में यूपी टेट 2016 का सीडीबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। 2016 में दो पेपर हुए थे, एक फरवरी में एक दिसंबर में। तो फरवरी का तो बता दिए हैं, ये दिसंबर का पेपर हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे एक हाथ से सिखाया गया लिखने के लिए, फिर जो है हम दूसरे हाथ से भी लिखने शुरू कर दिए, तो इसको जो है द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुलता सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, तो उसे बहुलक कहते हैं। मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है? 2 आया है। तो हम पूछेंगे कि बहुलक कौन होगा, तो इसमें जो है 2 हो जाएगा। वही ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहुलक। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत का किसने किया था? तो इसको जो है स्किनर ने किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अच्छा, पावलाव स्किनर जो है किस पर जो है प्रशिक्षण किए थे? तो चूहा पर किए थे। स्किनर ने चूहा पर किए थे। पावलाव है एक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिए थे, और इन्होंने जो है किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्तों पर जो है प्रयोग किया था। अगर ट्रिक देखें तो कुत्ता पैर में काट लिया, पाँव में, पाँव तो पावलाव किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ता पे। जो थर्नडाइक है, थर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए थे, और इन्होंने जो है थर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कोहलर है, कोहलर ने जो सूझ का सिद्धांत दिए, और इन्होंने जो है बंदर पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? तो ये जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से ये संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो इन्होंने बीने साइमन ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो सीखने का नियम जो है थर्नडाइक ने दिए थे। थर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 बताए थे। जो बी है तनाव का नियम, ये सीखने का नियम नहीं है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलाव ने पर प्रयोग किया था। तो पावलाव ने जो है किस पर प्रयोग किया था? तो पाँव में कुत्ता काटा तो कुत्ते पर प्रयोग किए थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो है सूझ का सिद्धांत अगर कहें तो कोहलर ने जो है प्रयोग किया था। कोहलर, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो क्या है? प्रेरणा है। तो प्रेरणा से ही हम क्या कर सकते हैं? कार्य को आरंभ करते हैं, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये प्रेरणा से मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का, जो हम बार बार भूल जाते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो इसको जो है हम पाठ की पुनरावृत्ति कर बार बार हम उसको पढ़ेंगे तो हम भूलेंगे नहीं, तो विस्मृति कम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध व भय संवेग का प्रकार है। किसका प्रकार है? संवेग का। टोटल 14 संवेग होते हैं।
तो उसी में जो ये क्रोध और भय दिया हुआ है, तो ये किसके भाग है, प्रकार हैं, तो संवेग के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अगर कोई कुछ बोल रहा है या पढ़ रहा है या कर रहा है वर्क, अगर उसको देखकर हम करते हैं तो उसको अनुकरण बोला जाएगा। उनको देखकर जो है हम नकल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। असफलता को कहते हैं जो चीज़ हम याद किए हैं और बार बार भूलते हैं उसको हम विस्मृति कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन के अनुसार जो है 90 से 100 के बीच में बुद्धिलब्धि वाला बालक जो होगा उसको सामान्य बुद्धि वाला माना जाएगा। इसमें देख लेते हैं कि जो रेंज दिया हुआ है अलग अलग, उसको पढ़ लेते हैं जो कि कौन किस में आता है। अगर इसमें देखें तो 130 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बच्चा रहेगा, और 121 से 130 है तो प्रखर बुद्धि रहेगा, 111 से 120 है तो तीव्र बुद्धि वाला रहेगा, और 91 से 110 है तो सामान्य बुद्धि वाला रहेगा। यही था, तो ये जो है सामान्य बुद्धि वाला हो जाएगा। 81 से अगर 90 है तो ये मंद बुद्धि में आ जाएगा। तो अगर पूछता है कि मंद बुद्धि वाले बालक किस में आएंगे तो 81 से 90 के बीच में आएंगे मंद बुद्धि वाले। और जो है इसमें 71 से 80 अल्प बुद्धि, और 71 से अगर कम है तो जड़ बुद्धि वाले बालक रहेंगे जो 71 से कम हो। अगला क्वेश्चन, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो ये जो है किशोर अवस्था का विकास को जो है व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। तो मनोलैंगिक विकास को इसने जो है फ्रायड ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनोलैंगिक विकास जब भी कहेगा तो इसका जो विकास फ्रायड ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। तो ये जो है वुंट ने जो है प्रयोग किया था। और कब किया था तो 1879 में। 1879 में। और ये कहाँ पे किया था, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर मैक्स वर्थिमर। अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो ये जो है क्षेत्र सिद्धांत ये संबंधित है हमारा गेस्टाल्टवादियों का है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 23 में दिया हुआ है कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये जो है बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो अभिक्रमयोजित का जो है प्रत्यय किसने दिया था, तो इसका जो है स्किनर ने दिया था। करेक्ट सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है हम अधिगम कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो संज्ञान जो है किसका है,
तो इसमें जो है संज्ञान के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो इसको जो है गिलफोर्ड का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो ये देखिए IQ इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक वायु। तो मानसिक वायु अपान वास्तविक वायु गुना 100। तो इस पर जो है सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो इसमें जो है मानसिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक वायु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष गुना 100 करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 125। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसको जो है जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कुंठा कहते हैं। कोई हमारा इच्छा है और उसे जो है हम कर रहे हैं तो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें अवरोध पड़ रहा है, तो उसको जो है हम कुंठा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है। कोहलवर का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलवर का सिद्धांत ये जो है संबंधित है नैतिक विकास से संबंधित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।